हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तो देख लेते हैं इस साल का गोल्ड अभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पिछले दिनों में काफ़ी बढ़िया मूव दिया है गोल्ड ने अपसाइड की ओर। और अभी ये तकरीबन 4600 के आसपास चल रहा है। तो इस साल की अभी हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के नीचे हमें एक क्लोजिंग मिल चुकी है, यानी कि एक बियरिश माहौल बन चुका है। अभी हम 6 मंथ देखते हैं। तो 6 मंथ में आप देखिए, काफ़ी महीनों के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल परफॉर्म हुई है, और वो भी प्रीवियस कैंडल का हाई लेके डाउन में क्लोज हुई है। यानी कि आने वाले 6 महीनों के लिए हमारे मेन बायस इस लेवल तक के रहेंगे। यानी कि गोल्ड अभी ये कैंडल शुरू हुई है जुलाई मंथ में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि इन 6 महीनों के अंदर गोल्ड का मेन बायस इस जोन तक रहने वाला है। ये हमें 6 मंथ की कैंडल ने बता दिया है। तो अभी देख लेते कि गोल्ड ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए ये एक वीक है हमारे पास बड़ी सी। मैंने आपको बताया हुआ है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमेशा वीक में से होती है। इन वीक में ही सारे ऑर्डर पड़े होते हैं, तो यहाँ से ही लिक्विडिटी हमें मिलती है। तो इसका हम 0.5 निकालेंगे पहले। ये है 5 का जोन, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक ओबी देखने को मिला है जो कि इनसाइड है। ओके, दूसरा कुछ हमें देखने को मिलता है यहाँ, तो देख लेते हैं। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए, ये एक अनटेप ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने अभी तक टेप नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हम सीधे ऊपर की ओर निकलते हैं और सबसे पहले इस लिक्विडिटी को हंट करेंगे। ये लिक्विडिटी है 4890 की। उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो इस लेवल तक आ सकती है। हमने 6 मंथ में देखा ना कि हमें जाना तो यहीं पे ही है। यहाँ पे विजिबिलिटी में कर देता हूँ। ओके, अभी देखिए, जाना हमें इस लो के पास ही है। और कहाँ से, तो के वो भी यहाँ से इस जोन के आसपास से हमें यहाँ तक ट्रैवल करना है। यानी कि यहाँ पे देखें तो अभी ये 1200 पॉइंट के आसपास की रैली हो सकती है आने वाले 6 महीनों के अंदर। अभी फ़िलहाल गोल्ड कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तो एक लिक्विडिटी गोल्ड ने हल्ट हंट की है, लेकिन उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी सीधा यहीं पे बैठती है 4773 पे। तो यानी कि आने वाले समय में गोल्ड पहले तो इसी लिक्विडिटी को लेगा, फिर बाद में कुछ पुल बैक देना होगा तो देगा, वरना यहाँ से सीधा ही ऊपर की ओर निकल जाएगा। और यहाँ पे भी आने के बाद भी हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि इस जोन पे आने के बाद गोल्ड इंटरनल लिक्विडिटी हंट करेगा ही करेगा। इस लेवल के ऊपर आप ध्यान से देखिए, इस लेवल के ऊपर क्या होगा। जैसे ही गोल्ड इस लेवल के ऊपर निकलेगा, सारी दुनिया यहाँ पे बायर हो जाएगी। और मार्केट हमेशा अपोजिट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे बायर अट्रैक्ट होंगे, गोल्ड डाउन साइड की ओर जाना चालू कर देगा। लेकिन ये ऐसे सीधे ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास 6 महीने हैं, और उसमें से सभी अभी हम देखें तो 5 महीने अभी और पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखें, गोल्ड क्या कर सकता है, इस जोन पे जाने के बाद फिर एक पुल बैक लेगा, और जब इसकी इंटरनल लिक्विडिटी हंट कर लेगा ना, फिर ये डाउन साइड की ओर परफॉर्म करेगा। यानी कि आने वाले दिनों में गोल्ड की इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक बात, अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है और सीधे ही इस लिक्विडिटी को हंट कर लेता है, तो फिर यहाँ का बायस कैंसिल हो जाएगा। ये एक हमें खास बात ध्यान में रखनी है। अगर ये लिक्विडिटी को हंट करता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर भी ये नीचे की ओर जा सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद
नीचे की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो ये एक बात आप ध्यान में रखना, अगर ये लिक्विडिटी हंट होती है तो ये सिनेरियो हमारा पोस्टपोन रहेगा। फिलहाल के लिए हमारा बायस यहाँ से यहाँ तक का है आने वाले 6 महीनों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।